हिजरत का 5वां साल। मदीना के आसमान पर अमन का सूरज धीरे धीरे चमक रहा था। इस्लाम का कारवां आगे बढ़ रहा था। मक्का की दुश्मनी अब कमज़ोर हो चुकी थी, मगर दुश्मन ने हार नहीं मानी थी, बल्कि अब वो एक नई जंग की तैयारी में मसरूफ़ थे, जिसमें सिर्फ तलवार नहीं, साजिश, इत्तेहाद और अंदरूनी खयानत भी शामिल थी। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने यहूदी कबीले बनु नज़ीर से राब्ता किया, जिन्हें मदीने से निकाला गया था। इन्होंने इस वादे पर हाथ मिलाया कि वो एक लश्कर जमा करेंगे जो मदीना को चारों तरफ से घेर लेगा। इस लश्कर की तादाद इतनी बड़ी होगी कि कोई भी शहर इससे लड़ने की ताकत ना रखता हो। यमन, नजद, हिजाज, गतफान, कुरैश और बनु असद सबको मिलाकर एक लश्कर तैयार किया गया, जिसकी तादाद 10,000 तक पहुंच गई। ये तारीख की सबसे बड़ी फौज थी जो एक शहर को मिटाने निकली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस साजिश की खबर मिली, आपने सहाबा कराम से मशवरा किया। इसी बीच हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम फारस में ऐसे मौके पर खंदक खोदते हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी बड़ी फौज के साथ आए, अगर वो खंदक पार नहीं कर सकता तो उसकी तादाद का कोई फ़ायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और मदीना के शुमाली हिस्से पर खंदक खोदने का हुक्म फरमाया। 3,000 मुसलमान खंदक खोदने में लग गए। शदीद सर्दी, थकन, भूख, सिर्फ खजूरों और पानी पर गुजारा था। कई सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध दिए थे ताकि भूख कम महसूस हो। खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सख्त चट्टान निकल आई जो किसी से नहीं टूट रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और चट्टान पर दे मारी। एक चिंगारी निकली। हुजूर ने फरमाया, मुझे शाम की फतेह दिखाई गई। आपने दूसरी ज़रब लगाई और फरमाया, मुझे फारस की फतेह दिखाई गई। और तीसरी ज़रब के बाद आप फरमाते हैं कि मुझे यमन की फतेह दिखाई गई। इसी के साथ वो सख्त पत्थर की चट्टान सिर्फ 3 ज़रबों में टूट गई। कुरैश और उनके इत्तेहादियों का लश्कर मदीने के सामने पहुंच गया था। वो खुश थे कि इस बार हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही शहर मदीना की दीवार नजर आई, साथ में नजर आई एक अजीब व गरीब चीज़, एक ऐसी चीज़ जो आज से पहले अरबों ने कभी नहीं देखी थी। एक खंदक जिसे पार कर पाना नामुमकिन था। अबू सुफियान ने कहा, ये ऐसी चाल है जो अरबों की नहीं लगती। इसके बाद कुरैश ने गुस्से में आकर तीरों की बौछार कर दी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई तीर शहर के अंदर नहीं पहुंच सकता था। आमिर बिन अब्द वद, जो उस वक्त का सबसे बहादुर फौजी था, जिसकी ताकत की मिसाल पूरे अरब में नहीं मिलती थी, वो भड़क उठा। उसने अबू सुफियान से कहा, तुम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, मैं खंदक पार करूंगा और मुसलमानों को चैलेंज करूंगा। उनका सर तुम्हें तोहफे में ला कर दूंगा। अमर अपने घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े को बहुत दूर ले जाकर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। जब घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और खंदक सामने आई, अमर ने लगाम खींची। घोड़े ने हवा में जंप लगाई और खंदक की दूसरी तरफ लैंड किया। घोड़े के अगले पैर इस तरह मुड़े के लगता हो टूट गए हैं। आमिर घोड़े से उतरा और जोर से चिल्लाया, है कोई मेरे मुकाबले में? है कोई तुम में बहादुर? हजरत अली उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बैठने को कहा। आमिर फिर चिल्लाया, है कोई मेरे मुकाबिल? हजरत अली फिर उठे। हुजूर ने फिर आपको बैठने को कहा। आमिर चिल्लाया कि है कोई तुम में बहादुर? इस बार जब हजरत अली उठे, हुजूर ने उन्हें अपने पास बुलाया, तलवार आपके हाथों में दी, सर पे अपने हाथों से इमामा बांधा और आपकी हिफाजत की दुआ की। आमिर कहने लगा, तुझे मेरा पता है कि मैं कौन हूँ? हजरत अली फरमाते हैं, तू अपनी छोड़, तुझे मेरा पता है कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर आमिर को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार अपने घोड़े की टांगों पे दे मारी। घोड़े की दोनों टांगें कट गई और भागता हुआ हजरत अली की तरफ आया और पूरी ताकत से आप पर वार किया। हजरत अली ने जब ये ज़रब अपनी ढाल पर रोकी तो ढाल टूट गई। हजरत अली हवा में उठे और ऐसी ताकत से ज़रब लगाई कि आमिर के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर कुरैश की इत्तेहादी फौज पर सख्ता तारी हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का ये वार क़यामत तक की इबादतों से बेहतर है। इसके बाद एक अजीब सी जंग शुरू हुई। इस जंग में तलवारें आपस में नहीं टकरा रही थी, बल्कि दुश्मन खंदक के उस पार मदीने को घेर कर खड़ा था और मुसलमान खंदक के इस पार बेखौफ खड़े थे। 27 दिन गुजर गए। कुरैश ने जी तोड़ कोशिश की कि किसी तरह खंदक को पार करने का तरीका मिल जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। 27 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई
اے اللہ تو آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, ان کے دلوں میں خوف ڈال دے, انہیں پیچھے ہٹا دے. رات ہوتے ہی ایک شدید آندھی چلی, دشمن کے خیمے ہوا میں اڑ گئے, گھوڑے بدک گئے اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہو گیا. ابو سفیان نے اپنے لشکر سے کہا, ہم شاید یہاں کسی جنگ کے لیے نہیں, بھوک اور طوفان میں مرنے کے لیے آئے ہیں, واپس چلو. اور وہ رات ہی رات میں مدینے سے بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے صرف ایک خندق سے 10,000 کے لشکر کو روک دیا. یہ جنگ صبر, اتحاد, ایمان اور قیادت کی فتح تھی. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے, اب ہم ان پر حملہ کریں گے. ایسی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.